आइए आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से जारी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2020-21 का गणित का पेपर हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें बी वाला करेक्ट है ना, एस बराबर, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सी वाला 6a² है ना। फिर देखिए थर्ड में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आ जाएगा डी वाला 2πr²। और फोर्थ में सभी प्रक्षेणों का योग बटे प्रक्षेणों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, इसका माध्य है ना। और सबसे अधिक बार आने वाले प्रक्षेप को क्या कहते हैं, तो इसको बहुलक कहते हैं ना, ये बी वाला सही है, ठीक है। इसी प्रकार सेम इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी यहाँ पर लगा सकते हैं ना। मैं केवल हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए लगा देता हूँ, आप साथ साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी लगाते जाना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ना। तो 1/3 इसके बराबर में देखिए यहाँ पर 2 अंक दे रखे हैं आपको, 2/6 ना, ये यहाँ पर 2 सही रहेगा, ठीक है, 3 नहीं रहेगा क्योंकि 2 1 कम 2, 2 3 6 वापस इसके इक्वल टू आ जाएगा ना। फिर 4 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5 या 25, तो यहाँ पर 25 सही रहेगा है ना। फिर सभी प्रायिकताओं का योगफल, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 0 होगा कि 1 होगा, तो सभी का योग कितना होता है, 1 होता है। फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों को क्रमागत कहा जाता है, तो सहअंत कोण और बाह्य कोण, तो इसमें ये वाला सही है, सहअंत कोण है ना, ये यहाँ पर लिखिएगा आप। फिर किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का है ना, और इसमें लिखिएगा सहअंत कोण, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इंग्लिश मीडियम जल्दी इसमें 2 आएगा, इसमें 25, इसमें 1, इसमें और इसमें आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। तो 1/2 बड़ा है 1/3, तो ये सत्य है। फिर -4 बड़ा है 1/2, असत्य है। फिर भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल नहीं होता है ना, तो ये भी असत्य है, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, तो ये सत्य है। फिर प्रायिकता अभिप्रायों की कुल संख्या नीचे आती है, ध्यान रखना है ना सूत्र में, इसलिए ये असत्य है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक, है ना, रेखिक बहुपद। फिर दूसरे में तीनों पदों वाले बहुपद को कहते हैं त्रिपदी, है ना, त्रिपदी बहुपद। फिर निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है, चतुर्थांश। फिर अगला है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो मूल बिंदु, तो यहाँ पर मूल बिंदु लिख देंगे अपन। फिर अगला है, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग तो होता है 360 डिग्री, तो ये यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए। वर्ग की परिमाप, इसमें आ जाएगा सी वाला है ना, ये आपको ऐसे मिलाना नहीं है, आपको सामने आंसर लिखना है ना। फिर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा डी वाला। फिर त्रिभुज की परिमाप, इसमें आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, और लास्ट बचा आयत का परिमाप, तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए जो एक्स अक्ष रहता है उसको भुज बोलते हैं, और जो वाई अक्ष रहता है उसको कोटि बोलते हैं। तो इसका आंसर ये देखिए आप, ये यहाँ से नोट कीजिए आप। अब अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण तथा शीर्षाभिमुख कोण को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बुक में जल्दी। तो ये देखिए आपकी बुक में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, और ये इनकी यहाँ पर परिभाषाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अथवा वाला भी बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इसके अथवा वाला भी लिख सकते हैं आप।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। अब आप देखिए प्रश्न क्रमांक 9, 31 और 35 की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। तो देखिए निम्न सीमा 31 हो जाएगी और ऊपरी सीमा 35 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेना, निम्न सीमा 31 और ऊपरी सीमा 35, ठीक है। या फिर वर्ग अंतराल भी निकाल सकते हैं आप, और वाला 41 में से 36 घटा देना ना, 41 में से 36 माइनस करके भी आप वर्ग अंतराल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10 जो है वो बहुत ही आसान है। 1215 को 3 से भाग देना है, ठीक। ये इस प्रकार से देखिए, जहाँ भाग नहीं जाए वहाँ पर शून्य लगाना मत भूलिएगा, एक बार बस देख लीजिए इसको। अब देखिए अथवा वाला -20 से बड़े दो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो -19 और -18, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 11 का हल मैं आपको सॉल्व करके कॉपी में बता देता हूँ जल्दी जल्दी। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3x के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे हल, x बराबर 0 रखने पर, उसके बाद x बराबर ये -1 रखने पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का हल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का हल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14, सरल कीजिए। ये तो आप आसानी से कर पाएंगे, फिर भी जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। देखिए 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंजे 55, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 7 चौक 28, लेकिन माइनस है इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। अब देखिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जोड़ भी सकते हैं इनको, बहुत ही आसान है ना। अब प्रश्न क्रमांक 15 का हल मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आप दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। इसको कैसे हल करना है आपको ग्राफ पेपर पर आप बना सकते हैं, या फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप कॉपी में भी बना सकते हैं इसको। 4 ही पूछे हैं इस टेबल में से ना, ये वाला भाग नहीं पूछा है ना, तो आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। ये हटा देना है, ये वाला बिंदु नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको डॉटेड में बनाना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17, इसका आंसर बता देता हूं आपको। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18, OA बराबर OB। तो ये यहाँ पर आपको क्यों के स्थान पर लिखना है, वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर। फिर AM बराबर BM, AM बराबर BM, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना, समान 2 भागों में बांटता है। फिर OM बराबर OM है ना, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे ना, तो ये इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बना लेना है। फिर उसे समद्विभाजित करने के लिए बिंदु यहाँ पर दे ही रखे हैं, देखिए इस प्रकार से आपको उसको 2 भागों में विभक्त करना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का हल मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से नोट कीजिए आप इसको। देखिए प्रश्न क्रमांक 21, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसको आप यहाँ से नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22, इसका हल भी आपको बता देता हूँ मैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना है। ये फर्स्ट में ऐसा दंड आलेख बनेगा और दूसरे वाले में राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 23, इसका आंसर भी बता देता हूं मैं आपको।
ये वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 24, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही आसान है परिमाप, इसको 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 और इसको जोड़कर आपको बता देना है। इसमें भी ये जोड़ना है, ये और ये, है ना, इन सबको जोड़कर परिमाप बता देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, या फिर आपको अथवा वाला भी कर सकते हो तो ये कर लेना है ना। इसके भी दोनों सूत्र आपके ऑब्जेक्टिव में पहले ही आ चुके हैं ना, आयत का भी आ गया था और वर्ग का भी आ गया था, है ना। तो ये दोनों सूत्र भी लगाकर आप ये कर सकते हैं, या फिर उन सबको जोड़कर परिमाप भी बता सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित का जोड़ ज्ञात कीजिए। ये भी आपको आता ही होगा, फिर भी देखिए जल्दी मैं इनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 26, हल कीजिए। तो ये भी घटाना है, आप सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, और इसमें उलट गुणित करके सोल्व करना है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये जल्दी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप समान बना सकते हैं। तो देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 कम 6, फिर इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले में आप इसका उलट गुणित कर सकते हैं। तो देखिए ये तो सेम है, अपॉन में आ जाएगा, और इसका उलट गुणित करेंगे, गुणित का चिन्ह लगाकर 48/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इसको 6 की टेबल से काट देना आप, तो 6 6 36, 6 8 48, ठीक है। फिर देखिए 8 को फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौक 8 और 3 एकम। तो यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो ये अथवा वाला भी आप कक्षा 9 गणित की वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर का संपूर्ण हल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर बता देता हूँ। देखिए ये इस प्रकार का आपका इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि एक पेन की कीमत 8 रुपये है तो 12 पेन की कीमत होगी। तो देखिए 8 गुणित 12 करके अपन पता कर सकते हैं, या फिर 12 8 96 होता है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो 8 दूनी 16, 6 हंसिला 1, 8 एकम 8 और 1 9, है ना। तो इस ठीक है। फिर दूसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय जुड़ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय, है ना। तो इसमें ब वाला सही रहेगा। फिर तीसरा है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बहुपद जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है वो बहुपद होता है ना। तो इसमें भी घात पूर्ण संख्या, इसमें भी x। ये देखिए यहाँ पर y जो है बटे में है, और मैंने आपको बताया था यदि y बटे में होगा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में घात आ जाएगी, इसलिए नहीं है पूछा है, तो आपका स वाला सही रहेगा ना। फिर समीकरण y बराबर 3x + 5 का, देखिए इसमें x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मिलता जाएगा, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि स वाला आपका सही रहेगा। फिर पांचवा है, 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। 3 असंरेखी है इसलिए एक ही हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग बिंदु हैं। फिर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए अ वाला सही रहेगा 2πRh, और यदि कुल बोले तो फिर ये था, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी एक एक बार जल्दी इस पेपर को देख लें, है ना। देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए ना। तो देखिए शेषफल का मान होगा तो 50/7 है ना, 7 से भाग देंगे, साथ ही 49 हो जाएगा ना। तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर शेषफल का मान आपका हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शन है, 7 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो 1 बच रहा है ना। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका सरल रेखा, है ना। फिर रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, देखिए एक अंत बिंदु हो तो किरण कहलाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका किरण। फिर एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं तो इसमें आपका लंब आ जाएगा ना, समचतुर्भुज है इसलिए इसके विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं, है ना।
अब देखिए पांचवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर, व्यास, है ना, ये वाला। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तो 1 आ जाएगा इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का होता है, तो आधा होता है ना, तो 1/2 आ जाएगा इसमें, है ना। फिर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ इसके जल्दी जल्दी, आप भी यही ऑप्शन है इसमें भी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 हैं, 10 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 0.1 अंक और इधर खिसकेगा, है ना, तो इसमें आपका ये वाला आ जाएगा सही, है ना। फिर इन दोनों को देखिए 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, तो -5.5 में से 2.9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 15 हो जाएगा ना। 15 में से 9 कम किया तो 6, और यहाँ 4 बचेगा, ये 2.6 कहाँ पर है आपका माइनस में, तो ये यहाँ पर है, तो ये घ वाला सही हो जाएगा इसमें, है ना। और 3/5, तो जब 3/5 को आप डिवाइड करोगे ना, तो देखिए 3 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा ना, तो भागनी जाए जिसकी शून्य दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 छंग 30, तो 0.6 कहाँ पर है इसमें, ये वाला, तो इसका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है और 6 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा आपका 528/6, है ना, तो 6×8 = 48 हो जाएगा ना। फिर 12 हो जाएंगे, 12 में से 8 कम किए तो 4, फिर 6×8 = 48, है ना। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस, तो -88 च में है आपका, तो ये वाला सही रहेगा, है ना। फिर इन दोनों को जोड़ना है, देखिए 0.34 और 0.67, तो 4 और 7 11 की 1 हसीला 1, है ना, 4 और 6 10 की 0 हसीला 1, 1.01, ये क वाला सही है इसमें ना, तो ये यहाँ पर। और ये वाला तो फिर आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो बच रहा है उसमें लगा दीजिए, ये यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा कैसा देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। अब देखिए चौथा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। और मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों शून्य होते हैं। फिर एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि ऋजु कोण यानी सरल रेखा। फिर 2 सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम है, ध्यान रखिए, सर्वांगसम यानी सभी अंग बराबर है, इसलिए उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। फिर अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षक को बहुलक कहा जाता है, देखिए अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षक है इसलिए बहुलक, ये भी आपका सत्य है। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये भी आपका सत्य है। अब की बार सारे ही सत्य, जिसने भी तुक्के में भी सत्य लगा दिए होंगे उसके भी सही हो गए होंगे, है ना, क्योंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, मैंने बताया था 0 और 1 के बीच होती है ना, तो ये सारे उन्होंने सत्य दे दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने तुक्के लगाए होंगे उसके पूरे ये नंबर आ गए होंगे, है ना, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। अब देखिए 5वां प्रश्न है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए, रेखिक बहुपद की परिभाषा लिखो। देखिए रेखिक बहुपद, तो वह बहुपद या वह बीजी व्यंजक लिख सकते हैं अपन, है ना, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात 1 होती है, रेखिक बहुपद कहलाता है ना। उदाहरण भी दे देता हूँ मैं आपको। उदाहरण ax + b एक रेखिक बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, है ना। अब देखिए बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब चतुर्थांश में ये पता करने के लिए मैंने आपको पूरा ये समझा दिया था चार्ट। यहाँ पर पहले में प्लस प्लस रहते हैं, क्योंकि इधर भी प्लस और इधर x वाला माइनस रहता है, तो माइनस और y वाला प्लस। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में ना, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। फिर एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 डिग्री का है तो अन्य 2 कोणों की माप क्या होगी। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण में आपको पता है एक कोण तो 90 डिग्री का बन गया है ये आपका, और एक इन्होंने 50 का दे दिया है ना। तो
आपका ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए 50 + 40 90 और 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है ना। तो यदि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 डिग्री का है तो अन्य दो कोणों की माप क्या होगी, तो यहाँ पर आप व्यवस्थित लिखिएगा अन्य दो कोणों की माप। एक तो समकोण है आपका तो 90 डिग्री तथा दूसरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री है ना, क्योंकि 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, 90 और 90 180 हो जाएगा। फिर समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पूरा बनाकर बता देता हूँ आपको। समांतर चतुर्भुज का नामांकित चित्र देखिए ये इस प्रकार से व्यवस्थित, एग्जाम में तो आपको व्यवस्थित ही बनाना है ना। इसको A, B, C और D, ये कोई आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसे बना देना है आपको। फिर विकर्ण बोले तो विकर्ण भी बना देना, नहीं बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर देखिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हो तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। अब देखिए अर्ध परिमाप ये अध्याय 12 जो है अपना उसका क्वेश्चन है, तो वहाँ पर व्यवस्थित लिखिएगा अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C बटे 2 होगा, ठीक है। ये अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा आपका ना। फिर शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, तो देखिए यहीं पर लिख देता हूँ 1/3 πr² h हो जाएगा आपका है ना। शंकु का आयतन पूछा है इसलिए। फिर यहाँ प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो देखिए ये भी बहुत आसान है। प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए अपन ने सूत्र देखा था, माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग है ना, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल संख्या है ना, गिन लेंगे अपन कितनी संख्या है ना। सभी प्रेक्षणों का योग जो होंगे उन सबको जोड़ते हैं और बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। और आप ऐसा भी लिख सकते हो x बार बराबर सिग्मा, यदि आंकड़ों के लिए पूछे तो फिर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f है ना, ये आंकड़ों के लिए हो जाएगा। और केवल माध्य प्रेक्षणों के लिए पूछा है तो ये लगाइएगा, ठीक है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है ना, मैंने पहले ही सोल्व करा दिए हैं, फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पावर 2 है, रूट 5 + √2 और पूरे की पावर 2 है ना, तो सर्वसमीका लगा दीजिएगा। सर्वसमीका a + b की पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका a² + 2ab + b² है ना। या फिर आप इनको 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास √5, b की वैल्यू क्या है √2 है ना, इन दोनों की पावर 2। तो a² यानी कि √5 और इसका स्क्वायर + 2, a की जगह फिर आपका √5 आ जाएगा, b की जगह आपका √2 आ जाएगा ना, प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर है ना। देखिए जहाँ a है वहाँ पर √5 और b है वहाँ पर √2 है ना, तो ये घात 2 से ये रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ 5 है ना। मैंने पहले ही समझा दिया, इसकी घात 1/2 होती है ना। फिर यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ रूट में अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 है ना, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा और ये √10 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी 32 की घात 2/5 को सरल कीजिए, या फिर इन दोनों को घातें जुड़ जाएगी ऊपर है ना, तो दोनों ही आसान हैं, मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया है। फिर भी आप पेपर देख रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी 32 वाले को सोल्व करवा देता हूँ ना, 2/5। अब देखिए 32 को अपन ने गुणनखंड किए थे तो क्या आया था 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 5 बार 2 आया था आपका और 2/5 है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5 और ऊपर 2/5 है ना, तो घातों का गुणा हो जाएगा ना। नियम अपने पास जो है घातांक के नियम 5 × 2/5 है ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 2 यानी कि 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 2 दूना 4 है ना। तो 32 की घात 2/5 बराबर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए आप, सीधे गुणा न करके 97 × 103 का मान ज्ञात कीजिए, या फिर बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए दोनों ये तो आसान है, आप आसानी से कर लोगे ना, सर्वसमीका लगेगी इसमें। यहाँ पे 97 है तो 100 - 3 कर देना और 100 + 3 कर देना ना।
ये मैं करवा देता हूँ गुणनखंड, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों की कमेंट आती है कि सर गुणनखंड विधि बता दीजिए ना। 7x + 1, तो हमेशा ध्यान रखिएगा x² का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा किया है ना, तो कितना आया 12। अब 12 लाना है 7 को तोड़कर आपको, है ना। 7 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने पर -7 आए, तो 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12x² - 4x - 3x + 1, है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, है ना। तो एक x बचेगा माइनस, ये 4x पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बचा। फिर यहाँ से -1 कॉमन लीजिए ना, तो देखिए सॉरी यहाँ पर 12 है, 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 कॉमन लिए तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। और यहाँ पर 1 बचा क्योंकि ये 4x पूरा ही बाहर चला गया। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए एक बार दोनों सेम हो गए, फिर एक बार कॉमन लेंगे तो 3x - 1, तो आपका बचेगा ये 4x - 1, ठीक है। यदि आपको फिर भी इनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले ही ये सोल्व करवा दिए हैं। पूरी प्रश्न बैंक के वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। तो देखिए आपका 9वां प्रश्न है, बहुपद px = 3x की घात 2 - 5x + 7 के लिए p1 ज्ञात कीजिए। p1 यानी कि जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है ना, तो जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा, दिया है px बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 3x² - 5x + 7, है ना। तो p1 रखना है यानी कि जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो देखिए 1 रखा, फिर 3 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, -5 1 + 7, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो p1 बराबर 3। देखिए 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा ना, तो चलो मैं लिख भी देता हूँ एक बार, -5 एकम 5 + 7, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास p1 = 3 एकम 3 -5 और +7, हाँ। तो p1 बराबर, आप चाहो तो प्लस वालों को पहले जोड़ लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, -5 क्योंकि 3 और 7 10, -5, तो p1 आपका आ जाएगा 5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अथवा वाला आप खुद कर लेना, है ना, या फिर आप मेरी क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न बहुत ही आसान, भुज व कोटि का मान लिखना है ना। तो यहाँ पर भुज जो रहता है अपना वो x अक्ष रहता है ना, तो भुज हो जाएगा 3 तथा कोटि हो जाएगी आपकी -8, है ना। ये आंसर हो गया ना, केवल मान लिखने थे तो भुज 3 कर देना x वाला मान, और कोटि जो रहती है वो y का मान रहती है ना, तो 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका 11वां प्रश्न है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए ना। तो ये भी मैं पूरा आपको सोल्व करके बता देता हूँ जल्दी। देखिए आलेख पर स्थित है यानी कि ये वाला मान x का रहता है, ये y का रहता है ना। तो यहाँ पर मान रख देंगे अपन, जो समीकरण दे रखा है वो हल दिया है ना, जो दे रखा है वो लिख देंगे, दिया है आपको 3y = ax + 7, है ना। तो समीकरण में 3 और 4 है ना, 3 4 बिंदु आलेख पर स्थित हैं, इसलिए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 तथा y बराबर क्या आ जाएगा 4, है ना, इस समीकरण में रखने पर तो 3। अब ये y है तो y की जगह क्या लिख देंगे अपन 4, है ना, बराबर a, x की जगह 3 + 7, है ना, तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3a + 7। अब आप 7 को उधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 12 - 7 बराबर 3 है, 12 में से 7 गए तो 5 बराबर 3 है, अपॉन में ले लीजिए तो 5/3 बराबर a, है ना। तो लास्ट में लिख कर आइएगा कि अतः a का मान 3 होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये 11वें के अथवा वाला क्वेश्चन, इसके अलावा आप चाहें तो ये भी आसान कर सकते हैं। 12वां में दूसरा और ये अथवा वाला भी बहुत आसान है ना, तो ये मैं अथवा वाला ही बता देता हूँ, और वो भी मैंने आपकी क्वेश्चन बैंक में सोल्व करवा ही रखा है ना। यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, तो आधार दे रखा है आपको
आधार बराबर 15 सेंटीमीटर है ना, लिखिएगा, सॉरी मीटर में। वह शीर्ष लंब भी दे रखा है, शीर्ष लंब ये दे रखा है 7 मीटर है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होगा बराबर 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब, ये सूत्र होता है ना, शीर्ष लंब। तो मान रख दीजिए ना 1/2 गुणित आधार कितना दे रखा है 15 है ना, और शीर्ष लंब कितना दे रखा है 7 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105 और बटे में 2 है। तो आप चाहें तो इसको कैंसिल करें, नहीं तो यहीं भी छोड़ देंगे। तो ये क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 105/2 मीटर स्क्वायर है, यह वर्ग मीटर है ना। यह हो गया आपका आंसर। देखिए आपका 13वां प्रश्न भी आसान है। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तो आप ये कर लीजिएगा या फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर व्यास दे रखा है गोले का है ना, तो दिया है गोले का व्यास d बराबर दे रखा है 21। तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा ना, त्रिज्या r बराबर 21/2 हो जाएगी ना। और ये व्यास आपके पास सेंटीमीटर में था है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे ना। आप लिख दीजिएगा ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। मैं अभी शॉर्ट करवा देता हूँ। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपके पास सूत्र हो जाएगा इसका 4πr² है ना। तो मान रख दीजिए, देखिए 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 21/2 गुणित 21/2 है ना। 2 बार लिख लेना है आपको। यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा ऊपर 22 गुणित 3 गुणित 21 है ना। जब आप इन सबका गुणा कर लीजिएगा है ना, तो ये 1386 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉरी हाँ, क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 14वां प्रश्न है और अथवा में भी आसान क्वेश्चन है, दोनों ही आसान है ना। तो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है आपका। तो देखिए ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, मैंने भी सोल्व करा रखा है, तो आप प्रश्न बैंक जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका 15वां प्रश्न, प्रायिकता को परिभाषित कीजिए, या फिर अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। तो मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिमाण बोध या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपका 16वां प्रश्न बहुत ही आसान है, मैंने सोल्व करवा दिया था है ना। और इसके अथवा वाला भी ये भी सोल्व करवा दिया था है ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 16वां प्रश्न। तो देखिए ये रहा आपका 16वें प्रश्न का आंसर है ना, ये यहाँ से आप यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आपका 17वां प्रश्न और अथवा वाला दोनों आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर वाला बता देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 18वां प्रश्न, दोनों अथवा वाले और ऊपर वाला दोनों ही सरल है ना। तो मैं आपको ऊपर वाला बता देता हूँ, ये रहा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन और इसका आंसर बता देता हूँ। ये रहा आपका इसका आंसर है ना। यदि यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर जाकर अध्याय आपका 14वां चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका अथवा वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 20वां क्वेश्चन और इसके अथवा वाला है ना। मैं 20वां ऊपर का बता देता हूँ आपको है ना, अथवा से ऊपर वाला। तो ये रहा आपका ऊपर वाला जो 20वां प्रश्न है उसका आंसर है ना। अब देखिए 21वां प्रश्न तो आपकी रचनाएं हैं, मैंने इसको भी सोल्व करवा दिया है ना। तो आप वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा। अब 22वां क्वेश्चन, इसका ऊपर वाला आंसर बता देता हूँ मैं आपको। तो ये आपकी बुक में ही है दौर पर है ना, तो यहाँ से आप इसके आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 23वां क्वेश्चन और इसके अथवा वाला भी बता देता हूँ है ना। और यहीं से आपका पेपर भी समाप्त हो जाता है ना। तो इसका आंसर 23वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो ये रहा आपका जो चौथा प्रश्न है, वही आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचाइए। कक्षा 9 गणित 2023 बोर्ड परीक्षा के पेपर को सोल्व करते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी आप एक बार पेपर देख लीजिए। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला ऑप्शन है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है अपरिमेय संख्या √23 है, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये तो ऑलरेडी बाहर ही है ना। फिर निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद नहीं है, बहुपद किसे कहते हैं अपन, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर कोई भी अपन चर 0 रख सकते हैं। y यहाँ पर देखिए y अपॉन में यानी कि इसकी पावर क्या आ जाएगी -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा भाग है आपका, देखिए यहाँ पर 100 की पावर, यहाँ पर घातें 1/2 और फिर पूरे की घातें 2। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। देखिए 100 की पावर 1/2 और फिर इसकी पावर 2, है ना। तो घातांक के नियम से अपन इसको सोल्व करेंगे। 100 की घात 1/2 गुणित यहाँ पर 2 घात का गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 की घात 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 100, है ना। तो इसमें स वाला सही है ना 100। फिर यदि a b c बराबर 0 है तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 के बराबर है। तो ये एक फार्मूला होता है जो आपके अध्याय 2 में, उसमें स वाला ऑप्शन सही है, 3ABC। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं अपन। देखिए 5वां क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए आप सबको पता है कि विषम है तो 1 2 तो सम हो जाएगा, 3 5 7 9, है ना। कितने पूछे हैं 5। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो अपने को माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इन सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 और 9 18 और 7 25, तो 25/5, 5 एकम 5 पचम का 25, तो इसका आंसर 5 सही रहेगा ना, यानी कि द वाला सही है। फिर समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो देखिए इनमें x का मान रखेंगे अपन तो y का मान मिलेगा, y का रखेंगे तो x क्या मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसमें स वाला सही रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी यहाँ से सोल्व कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से क्वेश्चन देखकर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिंदु 4 0 अक्ष पर स्थित है। तो देखिए इसका y निर्देशांक 0 है, इसलिए ये x अक्ष पर स्थित हो जाएगा ना, x अक्ष पर स्थित होगा। फिर दूसरे में y बराबर a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो देखिए y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर हो जाएगा ना, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। फिर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर होती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर, ये आपकी प्रमेय से लिया गया है ना, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। फिर एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो आपको पता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है। फिर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ना, समकोण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं ना। फिर देखिए छठा भाग है सभी समकोण एक दूसरे के रिक्त स्थान होते हैं। तो सभी समकोण हैं इसलिए बराबर होते हैं ना, बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो बराबर होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग है 4 में 3x का व्यकलन, व्यकलन का अर्थ घटाव से, है ना। तो 4 में से 3x, तो 4 में से 3x से ये यहाँ डी वाला इसका करेक्ट है। फिर आयत है एक, तो आयत एक चतुर्भुज होता है, तो इसको यहाँ पर मिला देंगे अपन। फिर 3 व x का गुणनफल 6 है, तो 3 और x का गुणा करो इक्वल टू कितना आना चाहिए 6, तो 3x = 6 ये यहाँ पर है।
फिर वृत्त की परिमाप उसकी परिधि कहलाती है, तो ए वाला सही रहेगा। फिर 70 डिग्री है एक, 90 से कम है इसलिए न्यून कोण सी सही रहेगा। फिर 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, तो इसमें ये वाला सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए ना। तो बहुपद 3x + 1 का शून्यक क्या है? तो इसके लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। किसी का भी शून्यक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इक्वल टू में 0 करते हैं ना। तो इसको इधर लेंगे तो 3x = -1 हो जाएगा, तो x = -1/3 आ जाएगा ना। तो बहुपद 3x + 1 का शून्यक क्या हो जाएगा? -1/3। ठीक है, फिर 24 प्रेक्षणों को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो आपको क्या करना है, इसमें 3 से भाग दे देना है ना। तो 3 × 8 = 24, 8 मिल जाएंगे आपको, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 सही है बिल्कुल। फिर बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? अब देखिए दोनों ही प्लस में है, इसलिए यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा ना, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, फिर बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? अब देखिए y अक्ष से दूरी पूछी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक। तो ध्यान रखिएगा, y अक्ष से दूरी पूछी है तो उसका x निर्देशांक यानी कि 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। आपको लिख देना है बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी 3 होगी, है ना। फिर आंकड़ों 7, 1, 3, 6, 5, 4, 2 का माध्यिक क्या होगा? तो देखिए माध्य नहीं पूछा है, इसमें माध्यिक पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इनको आरोही क्रम में जमा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर रफ वर्क कर लेता हूँ मैं, आरोही क्रम में लिखने पर, है ना। आरोही क्रम में लिख लीजिए तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4 भी हैं, फिर 5 भी हैं, 6 भी हैं और 7 भी है ना, क्रम से हैं। तो माध्य का यानी कि मध्य वाला पद, तो देखिए इधर से एक काटा, इधर से एक काटा, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इधर से फिर इधर से फिर इधर से इधर से, तो मध्य में क्या बचा? 4। तो इसका आंसर 4 करेक्ट हो जाए ना। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। फिर कभी यहाँ पर जैसे विषम है, कभी सम आ जाए तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना रहता है, वही उसका माध्य का होता है ना। फिर 3 असरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अब असरेख बिंदु हैं, यानी कि एक बिंदु कहाँ पर, एक कहाँ पर, है ना, सरेख नहीं है, इसलिए केवल एक ही वृत्त खींचा जाएगा इसमें। तो 3 असरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो आप सब जानते हो लट्टू कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें शंक्वाकार आकृति होती है ना, और ऊपर से यदि देखें तो गोल आकृति होती है, लेकिन ये शंकु के जैसा दिखता है, इसलिए असत्य कहेंगे इसको अपन। फिर बिंदु 1, 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो बिल्कुल है। देखिए x का मान 1 रखोगे आप तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह 3 रखेंगे तो 1 + 3 4 = 4 है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सत्य है। फिर किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, तो असत्य हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं, तो ये असत्य हैं, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक आप सब जानते हो क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हो तो इसका अर्ध परिमाप S = A + B + C/2 होता है, तो ये सत्य है बिल्कुल, है ना, हीरोन के सूत्र में आपने देखा होगा। फिर रिजु कोण का माप 360 डिग्री होता है, तो असत्य है, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, रिजु यानी सरल रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो
बाकी आपका पेपर बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि अब की बार आपके बुक में नहीं है, एमपी बोर्ड में। तो 2023 की परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बना था आपका। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बार इस पेपर को देख लीजिए। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें है निम्न में से परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? परिमेय। तो √2 अपरिमेय है। अब 25 को अपन बाहर निकालेंगे, 5 बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो इसमें बी वाला करेक्ट रहेगा। फिर देखिए, दूसरे में 5 की घात 2 है और फिर कोष्टक के बाहर भी घात 2 है का मान है। तो आपको पता है घात में घात का गुणा हो जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, तो ये हो जाएगा 5 की घात 4, है ना। तो इसमें बी वाला इसमें भी सही रहेगा। फिर तीसरे में है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा आप सब जानते हो, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वो सब बहुपद हैं, और जिनमें नहीं है वो बहुपद नहीं है। तो इसमें बी वाला नहीं है, क्योंकि देखिए x अपॉन में है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? -1। तो -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बी वाला इसमें भी करेक्ट है। फिर यहाँ पर फोर्थ में आप देख पा रहे हैं a² + b² + 2ab का संक्षिप्त रूप। तो देखिए यहाँ प्लस है, तो इसलिए प्लस वाला इसमें करेक्ट रहेगा, सी वाला, है ना। a + b² = a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। √5 का दशमलव प्रसार है। तो √5 को आपने 8th में सोल्व किया होगा, है ना, इस प्रकार से। तो आपने देखा होगा कि 0 बढ़ाते जाते हैं, संख्या आती जाती है ना, तो इसलिए अशांत व अनावर्ती, मेरे हिसाब से इसमें डी वाला करेक्ट रहेगा। फिर 6th में है समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। सी वाला सही है, क्योंकि इसमें y का मान आप रखते जाओगे तो x का प्राप्त होगा, x का रखोगे तो y का मान प्राप्त होगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का इंग्लिश मीडियम है तो वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकता है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र आप सब जानते हो, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा को आप L2 बता देना, इसको L1/2। तो आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा /2, है ना। फिर समीकरण 0, 1 का आलेख अक्ष पर स्थित है। देखिए x 0 है, y है, इसलिए y अक्ष पर स्थित हो जाएगा। फिर सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं, समकोण है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बराबर, ठीक है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर चौथा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो आप सब जानते हो 60 डिग्री का होता है। फिर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण, है ना, समकोण यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। फिर 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा संपूरक कोण, है ना, संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर देखिए, इंग्लिश मीडियम जिनका है वो यहाँ से देख लें एक बार। फिर तीसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 नहीं होते हैं, नहीं होते बोला है ना, तो ये असत्य आएगा इसमें। आपने सत्य तो नहीं किया, ध्यान रखिएगा, नहीं बोला है, जबकि होते हैं। फिर वर्ग अंतराल 10, 20 में ऊपरी सीमा 10 है, तो ये असत्य है। ऊपरी सीमा बड़ी होती है ना, L1 + L2, तो ऊपरी सीमा यहाँ पर 20 है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा।
फिर त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये सत्य हैं। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे ना। फिर बिंदु -1 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं, तो ये असत्य हैं, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में आप सब जानते हो दोनों ही माइनस होंगे ना, एक्स भी, ये वाला भी और ये वाई भी है, ठीक है। फिर केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है ना, तो यहाँ पर सत्य आ जाएगा। फिर ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी सत्य है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। अब देखिए चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। एक सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको जी वाले पे मिलाना था इसमें। फिर समीकरण 2x - y बराबर 7 में यदि x बराबर 0 है, देखिए ये 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये जो माइनस है ये इस पे लग जाएगा, तो f वाला इसमें सही रहेगा ना, ये यहाँ पर y बराबर -7। फिर सांख्यिकी में आलेखीय या ग्राफ निरूपण के प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं अपन ने देखे थे, है ना। फिर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l हो जाएगा बी वाला, और तृतीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो दोनों ही माइनस में, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। फिर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा डी वाला, ठीक है, √3/4 1/2, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। बहुपद 5x + 3 का शून्यक क्या है, तो जिस किसी का भी शून्यक ज्ञात करना हो अपन क्या करते हैं, बराबर में 0 रखते हैं ना, तो 5x + 3 = 0, तो इसको बराबर से इधर लेंगे अपन, तो पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर, ये इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी -3/5। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको लिखना था -3/5, ठीक है। फिर समीकरण y बराबर 2x को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है ना। तो देखिए यहाँ पर y बराबर अपने पास 2x है, तो आगे x होना चाहिए, तो x को आप इधर ही रखो, है ना, तो ये 2x हो गया। फिर इसको इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -y प्लस c, अपने पास संख्या नहीं है ना, अचर पद, तो ये 0 है, यानी कि c बराबर 0 है ना। तो ये इस प्रकार से इसको अपन व्यक्त कर सकते हैं। फिर बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखिए एक माइनस संख्या है और एक प्लस है, तो x वाला माइनस है, y वाला प्लस, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, है ना, सेकेंड जिसको अपन बोलते हैं। फिर यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि ये किरण एक रेखा पर खड़ी हैं, तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होगा, तो इसमें 180 डिग्री आ जाएगा, है ना, रेखीय युग्म बनाएंगे। फिर 3 असरेखीय बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है ना, एक वृत्त, क्योंकि असरेख बिंदु हैं इसलिए। फिर वृत्त की जीवा और छेदक रेखा को चित्र में दर्शाइए, तो देखिए वृत्त की जीवा आप सब जानते हो, एक वृत्त बनाना है इसमें आपको, ये इस प्रकार से, है ना, प्रकार से व्यवस्थित बनाइएगा। वृत्त की जीवा बताना है तो जीवा कोई सी भी हो सकती है, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पर केंद्र दर्शा देना आप, तो वो वृत्त का केंद्र है और ये भी वृत्त की जीवा है। और एक छेदक रेखा दर्शाना है, तो आपको वृत्त बनाना था और कहीं से भी ऐसे एक रेखा खींच देने, नहीं छेदक, ये इसको छेद करती हुई निकल रही है, तो ये ऐसे चित्र बनाने थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके बहुत ही आसान थे, पेपर जल्दी जल्दी एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 आप देख पा रहे हैं, हर का परिमेयकरण हर बार पूछते हैं, मैंने सोल्व भी करवाए हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले अध्याय से हैं। फिर 8वां निम्न में से किन्हीं 2 की घात लिखिए, तो इसमें घात लिखना थी केवल आपको, है ना, बहुपद की। फिर इसमें प्रसार करना है। फिर ये देखिए आप 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर आकृति दे रखी है और यहाँ पर आपसे बिंदु पूछे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए जल्दी जल्दी।
तो जैसा कि आपने देखा पूरा पेपर बहुत ही आसान था। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और क्लास 9th वाले विद्यार्थियों तक हमारा यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और साथ ही आप 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सबसे सटीक प्रश्नों का संग्रह है, यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पर दे रहा हूं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां जाकर उसके लिंक को चेक कर सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। धन्यवाद।